ईरान का अमेरिका पर बड़ा वार। पूरा अमेरिका एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। ईरान का अमेरिकी फौजी अड्डे पर रॉकेटों से हमला। ट्रंप इंतजामिया दंग रह गई। जंग का आगाज हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर अमेरिका पर बड़ा हमला कर दिया है। बगदाद में अमेरिका का फौजी अड्डा धमाकों से गूंज उठा। आखिर माजरा क्या है, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इसराइल, अमेरिका और ईरान के माबैन शुरू होने वाली साइबर जंग अब बाकायदा एक हकीकी जंग की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। पहले जहां पिछले काफी अरसे से अमेरिका और इसराइल ईरान में पुरस्रार हमले करवा रहे थे, तो वहीं अब ईरान ने भी इन दोनों ममालिक के दांत खट्टे करना शुरू कर दिए हैं। आज से कुछ रोज पहले अमेरिका के 2 जंगी तैयारों ने ईरान के एक मुसाफिर तैयारे को यरगमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन तैयारे के पायलट ने जहाज को फौरी तौर पर लैंड करवा दिया। इस वाक़े में तैयारे में मौजूद मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। अमेरिका ने इस वाक़े के हवाले से बयान जारी करते हुए बताया कि ईरान का ये तैयारा अमेरिका के अहम अड्डे के करीब था, जिसके बायस हमारे जंगी तैयारों ने उसे घेरे में लिया। जबकि ईरान ने इस वाक़े के बाद अमेरिका को इसका मुंह तोड़ जवाब देने का वादा किया था और इसके साथ ही ईरान ने यह भी ऐलान किया था कि इस जहाज में सफर करने वाले मुसाफिर अमेरिका पर इनकी जान खतरे में डालने के हवाले से केस भी कर सकते हैं। इस वाक़े के अगले रोज ही ईरान ने इराक में अमेरिकी फौज के लिए साजो सामान ले जाने वाले काफिले पर बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रकों में मौजूद अमेरिकी फौज का साजो सामान मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया। हालांकि अब तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी गिरोह ने कबूल नहीं की, लेकिन अमेरिका के मुताबिक इस हमले में ईरान का ही हाथ है। जबकि इस हमले के बाद अब ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को बड़े नुकसान से दो चार कर दिया है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका पर बड़ा वार कर दिया है। जराये के मुताबिक बगदाद में अमेरिकी फौजी अड्डे पर रॉकेटों से हमला। इराकी फौज ने एक बयान में कहा है कि बगदाद के जनूब में अमेरिकी ज़ेरे क़यादत आलमी इत्तेहादी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल फौजी अड्डे पर 4 काट्यूशा रॉकेट गिरे, ताहम इन हमलों में किसी किस्म के जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हो सकी। ज़राए अबलाग के मुताबिक ये रॉकेट बसमाया अड्डे पर गिरे, जहां स्पानवी फौजी दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिकी ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद में शामिल हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये इत्तेहाद इराक में अपनी अफवाज की तादाद को कम कर रहा है। गुज़श्ता कई महीनों से बगदाद में रॉकेट और मार्टर गोलों से आलमी इत्तेहादी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया जाता रहा है। इस दौरान बगदाद में कायम अमरीकी सिफारत खाने पर भी मुतअद्दिद बार रॉकेट और मिसाइल हमले किए गए। अमरीका इन हमलों की जिम्मेदारी इराक में मौजूद ईरानी की हिमायत याफ्ता मिलिशियाओं पर आयद करता है। ताहम गुज़श्ता रोज होने वाले रॉकेट हमलों की किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अमरीकी हुकाम का इस हवाले से कहना है कि चूंकि वो ये बेस इराकी फौज के हवाले करने लगे हैं, तो शायद इसीलिए इस पर हमला किया गया है। अमेरिका हुकाम के मुताबिक ये रॉकेट अल-दीनिया के इलाके से लॉन्च किए गए थे, जिससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम बेस में मौजूद काफी सामान तबाह हो गया है। इस वाक़े से कुछ दिन पहले ग्रीन जोन में अमेरिकी एम्बेसी के करीब भी 3 रॉकेट गिरे थे, जबकि इसमें भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। जबकि मार्च के महीने में 2 अमरीकी और 1 बरतानवी सर्विस मेंबर कैंप ताजी में होने वाले एक रॉकेट हमले में हलाक हो गए थे। अमेरिका ने भी इस हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए कातिब हिजबुल्लाह के हथियारों को डिपो को निशाना बनाया था। दोस्तों, इस वक्त इराक में तकरीबन 5200 के करीब अमरीकी फौजी मौजूद हैं, जिनका असल मकसद दहशतगर्द अनासर का मुकाबला
और इराकी फौज को ट्रेन करना है। अब दोस्तों, इस ताज़ा हमले से एक बात तो वाज़ेह है कि अमेरिका को ईरान से पंगा लेना काफी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि ट्रंप और इसराइल इस बात पर बाज़िद हैं कि वो ईरान को इस तरह जंग पर उकसाकर उसका फायदा उठा लेंगे। लेकिन ईरान ने यहाँ अमेरिका और इसराइल को ही मुश्किल में डाल दिया है। अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या अमेरिका इस हमले के बाद ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करता है और क्या दोनों मुल्कों का ये तनाव वाकई किसी बड़ी जंग की जाने बढ़ेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि ईरान और अमेरिका के माबैन कशीदगी में मजीद इजाफा तब हुआ जब अमेरिका ने जनवरी के महीने में एक ड्रोन हमले में ईरानी मिलिट्री के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया था। इस हमले के फौरन बाद ये तासुर पैदा हो गया था कि ईरान अब खामोश नहीं बैठेगा और अमेरिका को इससे भी सख्त जवाब देगा। लेकिन ईरान ने इस वक्त तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए ये ऐलान किया कि हम अपने कमांडर पर हमले को भूलेंगे नहीं और अमेरिका को जरूर इसका जवाब देना होगा। इसी हवाले से ईरान ने आज से कुछ अर्सा पहले जनरल कासिम सुलेमानी को मारने के लिए अमरीकी सदर समेत 35 और लोगों के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए थे। ईरानी हुकाम ने ये वारंट गिरफ्तारी जारी करने के साथ साथ इंटरपोल से भी ट्रंप इंतजामिया की गिरफ्तारी में मुआवनत की दरख्वास्त कर दी। ईरान ने ट्रंप इंतजामिया पर कत्ल और दहशतगर्दी के चार्जेस लगाए और कहा कि ट्रंप को अपनी हुकूमत के खात्मे के फौरन बाद अपने खिलाफ इस कार्रवाई का सामना करना होगा। दूसरी जानिब एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक ईरान के साथ बढ़ते हुए तनाव के पेश नजर अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिली ने हंगामी तौर पर इसराइल का दौरा किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने इस दौरे में इसराइली फौज के सीनियर ओहदेदारान समेत इंटेलिजेंस हुकाम से मुलाकात की। इसराइली मीडिया ने इस बात की तस्दीक की कि अमेरिका चीफ का ये हंगामी दौरा ईरान की हमायत याफ्ता हिजबुल्लाह फोर्सेस से बढ़ते हुए तनाव के पेश नजर था। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनरल मार्क मिली ने अपने इस मुख्तसर दौरे में इसराइली वजीर दिफा बेनी गांटर और आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आवियो कोचावी से मुलाकात की, जबकि जनरल मार्क मिली ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से बातचीत की और उनको ईरान के बढ़ते हुए खतरे के हवाले से आगाह किया। आपको यहाँ वाजे करते चलें कि आखिरी दफा अमरीकी जनरल मार्क मिली ने जनरल कासिम सुलेमानी पर ड्रोन हमले से कुछ हफ्ते पहले इसराइल का दौरा किया था। अब दोस्तों, इस तमाम तर सूरत हाल अमरीकी जनरल का इसराइल का ये हंगामी दौरा इस बात की तरफ इशारा देता है कि इसराइल और अमरीका एक बार फिर ईरान के खिलाफ किसी बड़े महाज की खिचड़ी बना रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ईरान ने भी मुमकिन जंग के पेश नजर अपनी दिफाई सलाहियतों में इजाफे का फैसला कर लिया है। एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक ईरान रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम समेत Su-35 जेट तैयारे लेने के हवाले से गौर कर रहा है। रूस में ईरान के सफीर काजिम जलाली ने इस बात की तस्दीक की कि ईरान अपनी दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत करने के लिए रूस से इन दोनों चीजों को खरीदने का सोच रहा है। ईरानी सफीर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस और इसकी आवाम हमेशा हर मुश्किल में ईरान के साथ खड़े रहे हैं, इसीलिए हम रूस को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। ईरानी सफीर ने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में अपने से ज्यादा किसी को भी मजबूत नहीं देखना चाहता। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि अमेरिका अपने अलावा किसी मुल्क को भी आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता और यही वजह है कि अमेरिका हमेशा दूसरे ममालिक के खिलाफ जाल बिछाने में मसरूफ रहता है। इसी तरह से हमने देखा कि जैसे ही कोरोना वायरस फैला तो अमेरिका ने इसका इल्जाम डायरेक्टली चाइना पर लगा दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि क्योंकि चाइना की मईशत बहुत जल्द आगे बढ़ती चली जा रही थी और आइंदा आने वाले कुछ अरसे में चाइना सुपर पावर बन सकता था, इसीलिए अमेरिका ने ये साजिश की, ये चाल चली, भारत को भी साथ मिलाया और उसको चाइना के खिलाफ कर दिया। यहाँ तक कि चाइना भी पूरी दुनिया में जो है वो बदनाम तो हुआ, लेकिन चूंकि अमेरिका और भारत की मिली भगत से चाइना को उकसाया गया, उसे गुस्सा दिलाया गया और चाइना ने लद्दाख के मकाम पर फिर जो दुर्गत बनाई भारत की, वो पूरी दुनिया के सामने है। अमेरिका अपने मफाद हासिल करने के लिए किसी भी मुल्क को कुर्बान कर सकता है और हमने देखा कि भारत का किस तरह खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया। अमेरिका ने भारत को बदनाम किया, उसको रुसवाई हुई, उसकी फौज को मारा गया, लेकिन अपने मकासद तो वो हासिल ना कर सका, लेकिन भारत को कमजोर करने में कामयाब जरूर हो गया। दोस्तों, इसी तरह से अब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से इलेक्शन लड़ने हैं। सदारती इलेक्शन में उनका मुकाबला जो बाइडेन से है।
और अगर इस बार की बात की जाए तो जो बाइडन की जो पोजीशन है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में काफी मुस्तहकम नजर आती है। और यही वजह है कि इसराइल के साथ मिलकर उन्होंने ईरान को उकसाने की कोशिश की है कि किसी तरह से ईरान कार्ड का इस्तेमाल करके वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएं। तो हमेशा से ही अमेरिका ने अपनी चाल के जरिए से दूसरे ममालिक को जेर करने की कोशिश की है। और जहां तक नरेंद्र मोदी की तरह लोग सदर डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ समझते थे, उनको ये बात जरूर याद होनी चाहिए कि सदर डोनाल्ड ट्रंप एक इंतहाई शातिर इंसान है और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लानर आदमी है। अब देख लीजिएगा, इस इलेक्शन के जीतने के लिए भी अपनी तरफ से ये हर मुमकिन कोशिश करेगा और ईरान के जरिए ये इसी तरह से ईरान कार्ड का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन जीतने की कोशिश करेगा। अब देखना होगा कि ईरान इसका किस तरह से रद्द-ए-अमल देता है और क्या ईरान अमेरिका और इसराइल के उकसाने पर ऐसा कोई पंगा लेता है। इसका फायदा आइंदा आने वाले इलेक्शन में सदर डोनाल्ड ट्रंप को हो सकता है। और अगर ईरान इस किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं देता है तो हमल मजाजी का मुजाहिरा करते हुए अगर अक्लमंदी से काम लेता है तो यकीनी तौर पर जो बाइडन जो हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे, जो कि ईरान के हक में भी बेहतर होगा। सो देखना होगा दोस्तों कि आइंदा आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन बनती है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।